सो हाय गाइस, व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू योर चैनल ग्रेविटी सर्कल। क्या हाल चाल आप सभी लोगों के? बढ़िया, ओके ग्रेट। सो आज का जो वीडियो होने वाला है, आज के वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं कि क्या यार वो एक टॉपर बच्चे के पास होता है जो हमारे पास नहीं है। मतलब आप लोग भी अपनी क्लास में देखते होंगे कि यार ये बंदा टॉपर है, ये बंदा हमेशा टॉप करता है, ये बंदी टॉप करती है। तो इसमें और हम में क्या डिफरेंस है? क्या ये टीचर्स को ज़्यादा टीचर्स की हाँ 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 करती है, या टीचर्स के पीछे भागती है, या टीचर्स की ये ज़्यादा अपनी लैंग्वेज में बोले तो ज़्यादा टीचर्स के पीछे भागता है, उसकी पूछ है, उसकी पुछंडी है, और टीचर्स इसको फेवर कर देते हैं और इसलिए टॉप कर जाता है। लेकिन क्या ये बोर्ड में भी टॉप करते हैं? जी हाँ, ये बोर्ड में भी टॉप करते हैं। ये लोग जेई और नीट जैसी एग्जाम्स भी निकाल लेते हैं। तो वहाँ पर ये किसकी लप्पू चप्पू करेंगे? वहाँ तो किसी की लप्पू चप्पू ये लोग करते नहीं है, लेकिन ये हमेशा टॉपर रहते हैं। तो इसका मतलब ये कि इनके अंदर जरूर कोई वही बात है, कोई ऐसी बात है जो हमारे अंदर शायद मिसिंग है। तो आज के वीडियो में ना मैं आपसे वही बात करने वाला हूं कि दैट यू कैन ऑल्सो बिकम अ टॉपर एंड थिंक्स व्हाट यू मस्ट डू, ताकि आप भी अपने आप को वहां पर देख सके, टॉपर बन सके। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे नहीं सर, हमको टॉपर नहीं बनना है। तो टॉपर इन द सेंस केवल पढ़ाई की फील्ड में थोड़ी टॉपर बनने के लिए बोल रहा हूं। मैं थोड़ी बोल रहा हूं कि भाई तू तेरे 10th में टॉप कर, 11th में टॉप कर, 12th में टॉप कर। भाई टॉपर तो अपनी जगह पर हर जगह होते हैं। मतलब अगर मान लीजिए आप कोई बिजनेस करो तो बिजनेस में टॉपर बनो। मतलब आप जहां रहो आप वहां पर इस पॉइंट पर रहो, टॉप पर रहो। टॉपर का मतलब केवल क्लास में टॉप करने का नहीं होता, लाइफ में किसी भी फील्ड में जा रहे हो तो वहां पर आपको टॉप पर रहना है। आप अगर चाय भी बनाओ ना तो ऐसी चाय बनाओ कि आपके पास में भीड़ लगी रहे, दैट मीन्स आप चाय के टॉपर हो। तो आप कोई भी चीज कर रहे हो, ये आपको लाइफ टाइम एक लेसन देने वाली है। तो वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहली बात, जो टॉपर के पास में होती है ना, उसका विजन क्लियर होता है। आप लोगों ने बात फील करी हो कि जब आप अपनी स्कूल एग्जाम में जाते हो तो आप लोगों को सिलेबस के बारे में इंफॉर्मेशन होती है कि यार ये पर्टिकुलर डेट को हमारा टेस्ट होने वाला है, इसमें ये चैप्टर आने वाले। लेकिन आप में से ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्हें फर्स्ट डे से पता होता है कि अब मैं 10th में आ चुका हूं, अब मैं 12th में आ चुका हूं, अब मैं 11th में आ चुका हूं, मेरा ये साल केमिस्ट्री में 15 चैप्टर ये हैं, फिजिक्स में 28 चैप्टर हैं, हिंदी में 15 चैप्टर हैं, सोशल स्टडीज में इतने चैप्टर हैं। कितने लोगों को पता होता है? क्या आपको उन चैप्टर्स के नाम पता होते हैं? क्या आपको उस चैप्टर की हाइलाइट्स पता होती है? नहीं। टॉपर ये बात जरूर करता है। टॉपर जब अपनी किताबें खरीद के लाता है ना मार्केट से, वो देख लेता है कि मेरे को कितने चैप्टर्स इस बार करने हैं। उसको पहले दिन से ये क्लैरिटी होती है कि केमिस्ट्री में भाई साहब 15 चैप्टर हैं, 15 चैप्टर मुझे पढ़ने। तो उनके पास में सिलेबस की विजिबिलिटी होती है, क्लैरिटी होती है, वो पहले दिन से क्लियर होते हैं कि मेरे को इतना पढ़ना है। हम लोग नहीं होते, हम लोग बुक्स लाते, कवर चढ़ाते रख लेते, स्कूल में मैडम पढ़ाएगी तब पढ़ लेंगे, तब की तब देखेंगे। ये एक डिफरेंस क्रिएट होता है। दूसरा, उनके पास में गोल क्लियर होता है। 10th का रिजल्ट आते 11th की तैयारी में लग जाते हैं, 11th का रिजल्ट आते हैं 12th की तैयारी में लग जाते हैं। उनको मालूम होता है कि मेरे को 12th में 90% लेकर आना है, उनको मालूम होता है कि मेरे को जेई क्लियर करना है, उनको मालूम होता है मेरे को नीट क्लियर करना है। हम लोगों के साथ में क्या प्रॉब्लम आती है? हम लोग पहले स्कूल जाते हैं, हम लोग सिलेबस जब टीचर पढ़ाना चालू करते तो हम बोलते हैं अरे यार ये सर तो क्या पढ़ा रहे, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। 11th तो टफ होती है, हमको सबने बोला था, लेकिन टॉपर के लिए तो नहीं होती। क्यों? क्योंकि टॉपर का गोल होता है, सिलेबस की क्लैरिटी के साथ उसका गोल होता है कि मेरे को 90% लाना है। तो वो पहले दिन से पढ़ाई में जुट जाता है। और हम डिपेंडेंट होते हैं लोगों पर कि ये पढ़ाएगा तो मैं पढ़ूंगा। लेकिन जो टॉपर होता है वो ऐसी हरकत, वो ऐसी गलती नहीं करता, और उसको सारे सब्जेक्ट्स के बारे में भी पता होता है। उसको मालूम होता है कि मेरे कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, सब्जेक्ट कितने मार्क्स के हैं, उनमें कौन कौन से चैप्टर हैं, और मेरे लिए कौन सा टफ रहेगा, कौन सा इजी रहेगा, उसको इन सब के बारे में पता होता है। तो क्या आपका विजन क्लियर है? अगर आपका विजन क्लियर नहीं है तो आपको अपना विजन क्लियर रखना है। आज भी कोई देर नहीं हुई है, आप आज से अपना विजन क्लियर रखो इन पर्टिकुलर पॉइंट्स पर। सेकेंड पॉइंट, एनालिसिस। टॉपर टीचर का वेट ही नहीं करता है, वो खुद से पढ़ना शुरू कर देता है। वो खुद से बुक खोलता है, बोलता है मैं खुद सेल्फ पढ़ के तो देखो यार कि नई नई फ्रेश किताब आई है तो जरा देखो तो सही कि इंग्लिश में क्या बोल रहा है, हिंदी में क्या बोल रहा है, मैथ्स में कौन सा चैप्टर आया है, केमिस्ट्री में पहला चैप्टर कौन सा है। लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी पढ़ के देखता है, उसको अपने आप फील आता है। आपको भी आता होगा कि यार ये टॉपिक तो मेरे समझ में ही नहीं आया, मतलब टफ टॉपिक है, मेहनत करनी पड़ेगी। थोड़ा थोड़ा आ रहा है, थोड़ा थोड़ा लिंक बन रहा है, मैं इसे कर सकता हूं मीडिया में। ये अरे तो पढ़ते ही आ गया, अरे तो इजी टॉपिक है। तो उसको मालूम होता है कि उसके वीक सब्जेक्ट कौन से हैं, उसका स्ट्रॉन्ग एरिया कौन सा है, वो उन सब का एनालिसिस अपने पास रखता है। और ये सब पेपर या पेन पर नहीं होता, ये सब माइंड में होता है। ये सब बिल्कुल क्लियरली माइंड में। तुम्हारे माइंड में कहता था आज शाम को जाके मोमोज पेलने, तो तुम क्या पेपर पे लिखते हो कि आज जाके मोमोज खाना? नहीं, इच्छा होती है। वैसे उसके माइंड में चीज वर्क कर रही होती है, उसे पता होता है कि यार ये मेरा वीक सब्जेक्ट है, इस पर ज्यादा ध्यान दूंगा। एनालिसिस
मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, इस पर कम ध्यान दूंगा तो भी फोड़ दूंगा, लेकिन रिवीजन करूंगा। एग्जाम्स, जब एग्जाम्स आती हैं, एग्जाम्स के रिजल्ट्स आते हैं, हर चीज का एनालिसिस होता है, कहां गलती करी, कैसे करी, एग्जाम कब है, एग्जाम कितनी बजे है, कौन से एग्जाम में मुझे कितने दिन का गैप मिल रहा है, कैसे मुझे कौन से सब्जेक्ट की प्रिपरेशन शुरू करनी है, मैं कब तक उसे खत्म कर दूंगा, एक प्रॉपर एनालिसिस करके चलता है। और वो हर चैप्टर के मार्क्स और ब्लूप्रिंट पर नजर रखता है, वो स्मार्ट खेलता है। टॉपर ये बोलता है कि अगर मेरे हाफ ईयरली में 6 चैप्टर आ रहे हैं तो 6 चैप्टर में से कौन से वो चैप्टर हैं जो ज्यादा मार्क्स के हैं, जिस पर मुझे ज्यादा फोकस करना है, कौन से चैप्टर है जो कम मार्क्स के हैं, कौन से चैप्टर है जो लेंदी है, कौन से चैप्टर है जो शॉर्ट है, कौन से चैप्टर है जो टफ है, कौन से चैप्टर है जो इजी है। इस बेसिस पर वो अपनी पढ़ाई शुरू करता है, इस बेसिस पर वो एक चैप्टर को उतना टाइम देता है। जो चैप्टर ज्यादा मार्क्स का है उसको ज्यादा टाइम, जो कम मार्क्स का है उसको कम टाइम, और कम टाइम में भी केवल वो टॉपिक जो एग्जाम में आ चुके हैं। एनालिसिस होता है, तुम लोग भी एनालिसिस कर सकते हो। और उसे सबसे बड़ी बात उसके मटेरियल का नॉलेज होता है। आप लोग क्या करते हो गलती, एग्जाम आने वाली है, पढ़ने बैठे, एनसीईआरटी खोली, कुछ समझ नहीं आ रहा, अपने नोट्स खोले, बिकॉज हम लोग सीरियस नहीं है, हमारे नोट्स हमेशा इनकम्प्लीट रहते हैं, हम हमारे नोट्स पर रिलाई नहीं करते, फिर यूट्यूब भागते हैं, इस टीचर से नोट्स ले लूं, इस टीचर से नोट ले लूं, इस टॉपर के नोट्स ले लूं, ये भैया के नोट्स ले लूं, ये दीदी के नोट्स ले लूं, लेकिन भाई पढ़ना तो मेरे यहाँ तो कुछ जा नहीं रहा है। तो टॉपर के साथ में ये दिक्कत आपको कभी नहीं दिखेगी, टॉपर के नोट्स हमेशा कंप्लीट होंगे। उसे मालूम होता है कि मुझे मेरे नोट्स से ही पढ़ना है, क्योंकि मेरे टीचर ने मुझे ये पढ़ाया है, तो वो अपने पर्टिकुलर टीचर के पर्टिकुलर नोट्स बना के रखता है। उसके बाद उसके पास में बुक होती है, जिसमें से एक हमेशा वो अपनी सब्जेक्ट एनसीईआरटी बुक फॉलो करता है, और एक रेफरेंस बुक। 50 बुक्स खरीदने की जरूरत नहीं है, एक रेफरेंस बुक खरीदो। और रेफरेंस बुक भी चूज करने का तरीका होता है, मैं उस पर एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी आपके पास में केवल एक रेफरेंस बुक होनी चाहिए। आगे वो डे 1 से अपने प्रेजेंटेशन पर फोकस करता है। प्रेजेंटेशन पर कैसे फोकस करता है देखिए, मैं बताता हूं। लास्ट ईयर ग्रेविटियंस ने भयानक तरीके से फोड़ा था, मतलब जो हमारे ग्रेविटी सर्कल के जो टॉपर्स थे, अगर आप उनके कमेंट्स पढ़ोगे तो बोलेंगे सर आपके नोट्स से हमने नोट्स बनाए और हमने प्रॉपर तरीके से लिखा है, हमने फोड़ दिया। लेकिन मैंने उनसे पूछा टेलीग्राम पर कि गाइस तुम लोगों ने जो मेरा पढ़ाया हुआ था केमिस्ट्री का, उसके अलावा तुम लोगों ने और क्या किया। तो मुझे एक बच्चा था, उसका नाम गौतम था, उसकी बात मुझे बहुत अच्छी लगी। आई थिंक अभी गौतम वो वीडियो देख रहा होगा, तो उसकी बात मुझे बहुत अच्छी लगी गौतम की, कि उसने मुझे बोला, गौतम के बता दूं, ही गॉट 99 मार्क्स इन केमिस्ट्री, जिसमें कि उसके प्रैक्टिकल में 30 on 30 थे, और इधर उसके आई थिंक 69 कुछ थे, तो आई थिंक उसका 99 कुछ था, एंड ओवरऑल उसका परसेंटेज भी 95 प्लस था। सो उसने मुझे एक बात बोली कि सर मैंने डे 1 से ना आपके नोट्स के साथ साथ, आपके लेक्चर के साथ साथ मैंने प्रेजेंटेशन पर बहुत वर्क किया। मैंने बोला यार प्रेजेंटेशन पे तूने कैसे वर्क किया। तो उसने बोला कि सर मैंने क्या किया, मैंने लास्ट 10 साल के सैंपल पेपर की किताब खरीद ली। मैंने बोला तूने उसको खरीद के क्या किया। तो उसने बोला सर जब मैं चैप्टर नंबर 1 पढ़ता था तो मैं देखता था कि चैप्टर नंबर 1 में पिछले 10 साल में किस प्रकार के क्वेश्चंस आए, और वो क्वेश्चन को किस तरीके से आंसर करना है। क्या 5 नंबर के क्वेश्चन के लिए मुझे 2 पेज लिखना है, या 3 नंबर के क्वेश्चन के लिए मुझे 1 पेज भरना है, क्या 1 नंबर के क्वेश्चन के लिए मुझे 10 लाइन भरनी है। ये मुझे किसी पर्टिकुलर रेफरेंस किताब से और समझ में आया। आपने टॉपिक पढ़ाया, आपने टॉपिक के नोट्स दिए, लेकिन सवाल कैसा बन रहा है और उस सवाल को मैं आंसर कैसे करूंगा, ये मुझे पिछले 10 साल की किताब ने सिखाया। तो यहां पर मैंने डे 1 प्रेजेंटेशन के लिए आप लोगों को मैं एक बुक यहां पर रेकमेंड करूंगा, दैट इज ओसवाल गुरुकुल की। अभी ये जो मैंने बुक यहां पर आपके सामने इमेज लगाई है, मुझे 12 की इमेज मिली, और ये बुक पर्सनली मेरे पास में है भी, एंड मैंने इसको पढ़ा भी है, एंड मैंने इसमें से केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, इंग्लिश, फिजिकल एजुकेशन सबके 10-10 साल के क्वेश्चन पेपर देखे हैं, और ये क्वेश्चन पेपर विद आंसर्ड है पूरी तरीके से। ये एक्चुअली सॉल्व्ड है, आप देखेंगे सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर है। तो ये क्वेश्चन पेपर के आंसर आपको मदद करेंगे समझने में कि यार किस प्रकार से आंसर को फ्रेम करना है। नॉलेज है, नोट्स है, लेकिन लिखे कैसे, यह आपको 10 साल के क्वेश्चन पेपर देखकर समझ में आ जाएगा, और आपको यह भी एनालिसिस करने में मदद करेगी ये किताब की कौन से चैप्टर में से कितने क्वेश्चन आए, कैसे आए। तो डे 1 प्रेजेंटेशन में हाउ क्वेश्चंस आर फ्रेम्ड,
एंड हाउ आंसर्स आर रिटन। ये आपको बुक समझने में मदद करेगी और ये आपको एक आइडिया भी देगी कि एक पर्टिकुलर चैप्टर से पिछले 10 सालों में किस प्रकार के क्वेश्चन आए। और देखो गाइस, इस बुक की खासियत ये है कि मैंने आपको 5 सब्जेक्ट के लिए 5 बुक नहीं बताई। एक बुक खरीदो, 5 चीजों का काम खत्म। तो आपके लिए सस्ता सुंदर टिकाऊ सौदा है। मुझे इस बुक का इमेज मिला है, मैं अभी वीडियो के बाद सर्च कर लूंगा कि ये बुक कहाँ अवेलेबल है। अगर ये अमेजोन पर अवेलेबल होगी तो मैं आपको अमेजोन का लिंक नीचे लगा भी दूंगा। साथ साथ एनसीईआरटी तो आपके पास में उसका लिंक की जरूरत तो नहीं रहेगी, बट इसका लिंक अगर मुझे मिल गया तो मैं डेफिनेटली लगा दूंगा। वो भी आप लोग परचेस कर लेना। ये बुक मेरी देखी हुई है, मेरी गारंटी है ये बुक आपको आंसर फ्रेम करने में बहुत मदद करेगी। उसके बाद अपना स्केड्यूल। टॉपर के पास में प्रॉपर स्केड्यूल होता है। अब स्केड्यूल कैसा, 6 बजे उठूंगा, 6:30 बजे पॉटी जाऊंगा, नहीं, ये स्केड्यूल नहीं होता, ये बेवकूफी होती है। स्केड्यूल का मतलब होता है मैं 7 दिन में फिजिक्स को कितना टाइम दूंगा, केमिस्ट्री को कितना टाइम दूंगा, मैथ्स को बायोलॉजी को कितना टाइम दूंगी। लड़का हो या लड़की, जो भी टॉपर हो उसे पता होता है कि मुझे मैथ्स रेगुलर प्रैक्टिस करना है तो मैं 6 दिन मैथ्स को 1 घंटा दूंगा। अब मेरी इच्छा, अगर मैं 4 बजे से 5 बजे ज्यादा प्रोडक्टिव फील कर रहा हूं, ज्यादा कूल फील कर रहा हूं, लग जाएगा मैथ्स करने। उसको किसी को पकड़ के बैठाना नहीं होता। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आप लोगों को अभी ये फील हो रही होगी कि आपको बैठना पड़ रहा है, लेकिन टॉपर खुद बैठ जाता है और उसे पता होता है कि मुझे आज दिन में कितना काम करना है। वो उस हिसाब से बैठ जाता है। फिर भले टीवी पर कुछ आ रहा हो, मैच आ रहा हो, उसको बैठना है मतलब बैठना है। वो अपने स्केड्यूल से कभी नहीं चूकता। तो अगर आपके पास में एक प्रॉपर स्केड्यूल नहीं है तो आपको एक प्रॉपर स्केड्यूल बनाना पड़ेगा एंड आपको उसे फॉलो भी करना पड़ेगा। तो स्केड्यूल के साथ साथ वो अपने रिवीजन पर भी फोकस करता है। ऐसा नहीं करता है टॉपर कि केवल एग्जाम टाइम पे रिवाइज करे, नहीं। टॉपर की एक खासियत मैंने देखी है कि टॉपर ने अगर सॉलिड स्टेट्स नाम का चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंप्लीट कर लिया है, इलेक्ट्रिसिटी अगर कंप्लीट कर लिया है, तो ऐसा नहीं कि कंप्लीट करके आगे बढ़ गए और उसको खोल के नहीं देख रहे। वो वंस इन अ वीक या 15 दिन में एक बार या मंथ में कम से कम 2 या 3 बार पुराने नोट्स रिवाइज जरूर करता है। रिवीजन करने से चीजें फ्रेश होती है। देखो, मैं हमेशा बच्चों को एक एग्जांपल बताता हूं। जब आप किसी नए शहर में पहली बार जाते हो तो आप लोग अगर किसी बिल्डिंग का नाम पढ़ने की कोशिश करो तो आपको थोड़ा ज्यादा फोकस लगा के पढ़ना पड़ता है। यार ये लिखा क्या है, अच्छा ये लिखा है निसर्ग बिल्डिंग, इस बिल्डिंग का नाम निसर्ग है, ओके। लेकिन अगर आप उस रोड से 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार निकलोगे तो फिर आप है ना अननोइंगली अपने साथ में कोई नया इंसान बैठेगा तो आप बोलोगे यार वहां पर अभी आगे ना, थोड़ा सा आगे जाएंगे तो लेफ्ट साइड देखना निसर्ग करके बिल्डिंग आएगी, बहुत ऑसम बिल्डिंग है। क्यों? तुम्हारे माइंड में फीड हो गया, अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस लेवल पर तुम्हारे फीड हो गया। रिवीजन यही तो है। तुम एक रोड से 4 बार निकल रहे हो, 4 बार उस बिल्डिंग को देख रहे हो, निसर्ग तुम्हारे दिमाग में फिट बैठ गया। तो क्या तुम्हारी स्टडीज फिट नहीं बैठेगी? बैठेगी। रिवीजन यही तो काम करता है, रिवीजन। विजन देखना, बार बार किसी चीज को देखना, देखने से वो सबकॉन्शियसली फिट हो जाएगी। एग्जाम टाइम में चुटकी बजा के तुम्हारा सब कुछ तुम्हें याद आ जाएगा, कॉन्फिडेंट फील करोगे। गाइस, टॉपर के पास में रेगुलरिटी होती है। क्या आप रेगुलर हो? नहीं। हमारे साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम रेगुलर नहीं है, रेगुलरिटी नहीं है। अगर हम रेगुलर नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा। इनफैक्ट आजकल तो यूट्यूब भी कहता है कि अगर तुझे यूट्यूबर बनना है तो रेगुलर वीडियो डाल, रेगुलर वीडियो डाल। आप देखो, जो इंडिया के टॉप मोस्ट व्लॉगर हैं, जो व्लॉग्स करते हैं, वो रेगुलर वीडियो डालते हैं। मैं ग्रेविटी सर्कल पर पिछले 4 साल से पढ़ा रहा हूं। मैं एक चैप्टर कितनी बार अपलोड कर चुका हूं, लेकिन हर बार हर बैच के लिए फिर अपलोड करता हूं। रेगुलरिटी मेंटेन करता हूं। आप लोगों को भी रेगुलरिटी मेंटेन करनी है। यहां पर आपको आपकी स्टडीज में रेगुलरिटी मेंटेन करनी है। अगर आज केमिस्ट्री पढ़ा है तो कल नहीं पढ़ूंगा, क्यों भैया? अगर तेरे स्केड्यूल में 7 में से 4 दिन केमिस्ट्री है तो तुझे 7 में से 4 दिन केमिस्ट्री पढ़ना है। फिर चाहे वो 4 दिन लगातार हो, ऑल्टरनेट हो या कैसे भी हो। ऐसा नहीं कि इस वीक केमिस्ट्री रहने देता हूं या आज केमिस्ट्री रहने देता हूं, नहीं। करना है मतलब करना है। इफ यू आर रेगुलर यू मस्ट रेगुलर। और टॉपर रेगुलर होता है। आप खुद किसी टॉपर से बोल दो, चल शाम को मोमोज खाने चल रहा है क्या? अगर आपके मोमोज खाने का टाइम उसके पढ़ाई के टाइम से क्लैश करेगा तो वो आनाकानी करेगा, वो मना कर देगा। और अगर बेचारा ऐसा हुआ कि मना नहीं कर पाएगा, आपके दबाव में चला जाएगा, तो घर आकर वो उस चीज को उसकी भरपाई करेगा, उसकी जगह एक्स्ट्रा पढ़ाई करेगा। तो वो रेगुलर है, आप रेगुलर नहीं हो। सीरियस टूवर्ड्स गोल, ऑब्वियस सी बात है।
ऑब्वियस सी बात है, अगर तुम सीरियस ही नहीं हो तो बात ही खत्म हो गई। तो यू शुड ऑलवेज बी लाइक कि यार मेरे को तो सीरियसली ये काम करना है। जब तक आप किसी चीज को लेकर सीरियस नहीं होगे मजा नहीं आएगा। अगर मान लो आज मैं ये वीडियो बना रहा हूं और मैं इस वीडियो को बनाने में सीरियस नहीं हूं, अभी मैं चिल्ला चिल्ला के पूरी जान लगा के नहीं बोल रहा हूं, तो क्या मतलब वीडियो का? कोई नहीं देखेगा। ऐसे करोड़ों वीडियोस यूट्यूब पर आ रहे हैं, लेकिन मैं ये चाह रहा हूं कि मैं जो सीखा हूं, मैं जिस प्रकार से अपने लाइफ में टॉप किया हूं, जैसे मैंने यूनिवर्सिटी टॉप करी है, जैसे मैंने कैट में टॉप किया था, जैसे मैंने अपने 11th 12th में ऑसम मार्क्स लेकर आया था, आप लोग भी लेकर आओ। तो मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं, तो वो मैं सीरियसनेस के साथ कर रहा हूं। क्या ये सीरियसनेस आप में सीखने की है? क्या आपने अगला अपना गोल डिसाइड किया कि मेरे को 90% चाहिए, तो क्या वो 90% को अचीव करने की आप में सीरियसनेस है? जितनी सीरियसनेस से आप बाहर दोस्तों के साथ घूमते हो, टीवी देखते हो, मस्ती करते हो, मूवी देखते हो, क्या उतना कंसंट्रेशन, उतनी सीरियसनेस पढ़ाई को लेकर है? अगर है तो आप टॉपर हो, अगर नहीं हो तो भूल जाओ। सीरियसनेस होनी चाहिए। टॉपर के साथ एक बात और होती है, वो अपने फेलियर से सीखता है। हम टीचर को गाली दे के आगे बढ़ जाते हैं, साला जलता है साला मजनू, पता नहीं क्यों कम मार्क्स दिए, मेरे को तो समझ में ही नहीं आता, भाड़ में जाए चैप्टर, बाद में देखेंगे। टॉपर का अगर कोई एग्जाम बिगड़ भी जाता है ना, तो वो देखता है कि मेरे से गलती कहां हुई, मैंने इस पर्टिकुलर टॉपिक में कहां गलती करी, मैंने क्यों गलती करी, मैंने क्यों नहीं पढ़ा, मेरे को पढ़ना है। और वो उस गलती से सीखना शुरू कर देता है और उस गलती को सुधारता है 50 बार, 1000 बार। फिर वो दिन रात टाइम नहीं देखता कि मेरे घर पे टीवी चल रही है, या अब गणेश चतुर्थी आने वाली है, मुहर्रम आने वाला है, क्रिसमस आने वाला है, ईद आने वाली है, शादी आने वाली है, कुछ नहीं देखता है। वो देखता है पढ़ाई, मेरे को पहले पढ़ना है। मेरे घर के पड़ोस में एक बच्ची रहती है, उसकी कल पूरी फैमिली, छोटे बच्चों से लेकर बड़े बच्चे, उसके मम्मी पापा, चाचा चाची, दादा दादी, ईच एंड एवरीवन वेंट टू मेला। वो सब मेले में घूम रहे थे, लेकिन वो बच्ची घर पे अकेली पढ़ रही थी। मैंने बोला बेटा तू क्या कर रही है? बोलती भैया मैं पढ़ रही हूं। मैंने बोला तू क्यों पढ़ रही है? मेला घूमने नहीं गई, तेरी इच्छा नहीं होती? बोलती भैया मेरे एग्जाम में कम मार्क्स आए थे, तो मैं आज मेरा क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट लेकर बैठी हूं और मैं देख रही हूं कि मैंने कहां मिस्टेक करी और क्यों मिस्टेक करी, और जो चीज नहीं समझ में आ रही है मैं वो यूट्यूब पे आपके वीडियो से देखकर पढ़ रही हूं, और उस चीज को मैं करेक्ट कर रही हूं और लिख रही हूं कि अगली बार मेरे से मिस्टेक ना हो। मैंने बोला ऑसम यार, ये पॉइंट तो मेरे को यहां पर डालना पड़ेगा। तो वो बच्ची सच में टॉपर है और वो अपने फेलियर से सीख रही है, और ये हम लोगों को करना पड़ेगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टॉपर्स हार्ड वर्क करते हैं। टॉपर्स हार्ड वर्क के साथ साथ टॉपर स्मार्ट होते हैं। जैसे मैंने कहा वो एनालिसिस करते हैं, उनके पास में विजन होता है, उन्हें पता होता है कि मैं क्लास 12th के अगर 10 साल के PYQs कर लूंगा तो वो चैप्टर जिसमें से केवल 3 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं और वो बहुत छोटा चैप्टर है, तो वो 3 नंबर के क्वेश्चन कितने टॉपिक में से आ रहे हैं। अगर वो 3 टॉपिक में से ऑल्टरनेट क्वेश्चंस बैठ रहे हैं तो केवल वो 3 टॉपिक करके आएगा, वो पूरा चैप्टर नहीं पढ़ेगा। तो हार्ड वर्क के साथ साथ वो स्मार्ट वर्क भी करते हैं और वो फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करते नॉन प्रोडक्टिव थिंग्स में। आज आपके लिए नॉन प्रोडक्टिव थिंग्स क्या है? रील्स देखना, यूट्यूब पर फालतू के शॉर्ट्स देखना, फालतू दोस्तों के साथ इधर उधर घूमना, क्लास में, स्कूल में, कोचिंग में टाइम वेस्ट करना। अगर आप कोचिंग से ऑफलाइन मोड में 4 बजे स्कूल से आने के बाद कोचिंग के लिए निकल रहे हो और 6 बजे कोचिंग से घर जा रहे हो, तो आप अपने घर टाइम पे पहुंचने चाहिए। आप आधा घंटा 1 घंटा दोस्तों से बतियाने में, इधर उधर घूमने में वेस्ट कर रहे हो, तो आप अपने प्रोडक्टिव आवर्स वेस्ट कर रहे हो। फिर बोलते हो कि सर टाइम नहीं बच रहा। तो टाइम क्यों नहीं बच रहा? क्योंकि भाई आधा घंटा तो हमने बकवास करने में पेल दिया और हमें मालूम ही नहीं पड़ा। फिर घर आके बोल रहे थक गए, चलो आधा घंटा और आराम कर लेता हूं। क्यों? तुम कोचिंग से 6 बजे निकले, 7 बजे घर पहुंचे, बीच में 1 घंटा तुमने कहां वेस्ट किया? चलो आधा घंटा ट्रैवलिंग में लगता, आधा घंटा कहां वेस्ट किया? आधा घंटा तुमने दोस्तों से बात करने में, फालतू की चीजों में वेस्ट किया। टॉपर्स ये नहीं करते, टॉपर्स निकल जाते हैं, बिल्डिंग में से कब गायब होते दिखते ही नहीं है। तो ये जो 10 पॉइंट है ये आपको टॉपर बना सकता है, और मैं ये नहीं कह रहा कि आपको ये टॉपर के 10 पॉइंट अपनी लाइफ में एक साथ कल से शुरू करने, एक 2 करके शुरू करो। इस चीज को रेगुलर 21 डेज तक प्रैक्टिस करो और कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्या आप लोग इस चीज को कर पा रहे हो, और 10 में से आपके अंदर कितने पॉइंट है टॉपर वाले, या 10 में से 10 है या 10 में से कुछ भी नहीं है। शर्माने की बात नहीं है, सीखने की बात है, अभी भी हम टॉपर बन सकते हैं। तो ऑल द बेस्ट। अगर अगला टॉपिक जो भी आपके मन में हो, जिस पर आप मुझसे वीडियो चाहते हो, मुझे जरूर बताना। अगले टॉपिक में मिलते हैं।